सास और बहू का सहयोग। प्रस्तावना। सास और बहू के रिश्ते में कभी न खत्म होने वाली परंपराएं और समझौतों का एक ताना बाना होता है। यह रिश्ता अक्सर समय के साथ उलझता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर दोनों के बीच समझदारी और सहयोग हो तो यह रिश्ते का सबसे सुंदर रूप बन सकता है। यह कहानी उस समय की है जब एक सास और बहू ने अपने घर की समस्याओं को मिलकर सुलझाया और अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए एकजुट होकर काम किया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। राधा देवी एक संतुलित और समझदार सास थीं। उनके घर में सभी लोग बहुत ही सुखी थे, लेकिन उनकी बहू पूजा के साथ कभी-कभी छोटी-मोटी बातों को लेकर अनबन हो जाती थी। पूजा एक नई बहू के रूप में घर में आई थी और पहले कुछ महीनों में उसे अपनी सास से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी कठिनाई हुई। राधा देवी को यह सब पहले से ही अनुभव था, इसलिए वह पूजा के साथ धीरे धीरे एक समझदारी और रिश्ते की मजबूत नींव बनाने की कोशिश करती। पूजा ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि राधा देवी बहुत ही शांत और समझदार महिला हैं। लेकिन कभी-कभी घरेलू कामों में पूजा को थोड़ी निराशा होती थी। घर में कई तरह की समस्याएं थीं, जैसे कि किचन में जंग, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान न लगना, परिवार में समय की कमी, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर में खर्चों का ठीक से हिसाब नहीं रखा जाता था। किचन की समस्या। राधा देवी ने एक दिन पूजा को अपने पास बुलाया और कहा, पूजा बेटा, क्या तुमने देखा है कि हमारी किचन में हर दिन क्या कुछ होता है? हमेशा काम की भागदौड़ में कई चीजें बिखरी रहती हैं। क्या तुम चाहोगी कि हम मिलकर इसे बेहतर बनाएं? पूजा थोड़ी असमंजस में थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि किचन के काम में सास का हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है, लेकिन राधा देवी के सरल और स्नेहपूर्ण शब्दों ने उसकी सोच बदल दी। जी माँ, मैं चाहती हूँ कि हम किचन को और व्यवस्थित करें। इससे हम दोनों का समय बच सकेगा और घर में भी सुकून रहेगा, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। राधा देवी और पूजा ने मिलकर किचन को फिर से व्यवस्थित किया। उन्होंने सामान को छोटे छोटे डिब्बों में भरकर रखने का फैसला किया। किचन में हर चीज को एक जगह पर रखा गया, जिससे काम में जल्दी होती थी। राधा देवी ने पूजा को कुछ टिप्स दिए कि कैसे किचन के छोटे छोटे कामों को जल्दी और अच्छे से किया जा सकता है। पूजा ने भी सास के अनुभव से बहुत कुछ सीखा। बच्चों की पढ़ाई। घर में बच्चों की पढ़ाई एक और बड़ी समस्या थी। राधा देवी का मानना था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन पूजा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को इतना सख्त क्यों किया जाता है। राधा देवी ने एक दिन पूजा से कहा, बच्चों को सिर्फ किताबों में ही ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उन्हें कुछ और कामों में भी जिम्मेदारी महसूस करानी चाहिए। जब वे जिम्मेदारी समझेंगे तब वे पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। पूजा को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने बच्चों के लिए एक नई योजना बनाई। वह बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ घर के छोटे छोटे काम भी सिखाने लगी, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और छोटे मोटे कामों में मदद करना। यह देखकर राधा देवी बहुत खुश हुई, क्योंकि पूजा ने बच्चों को सिखाने के साथ साथ घर को भी एक समग्र तरीके से चलाने की दिशा में कदम बढ़ाया था। खर्चों का प्रबंधन। घर के खर्चों का सही तरीके से प्रबंधन करना भी एक बड़ा मुद्दा था। राधा देवी और पूजा दोनों ने मिलकर तय किया कि अब से वे खर्चों पर अधिक ध्यान देंगी। राधा देवी ने पूजा को बताया, हमेशा खर्चों का हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि कोई भी अनावश्यक खर्च न हो। हमें महीने के शुरुआत में ही बजट बना लेना चाहिए। पूजा ने राधा देवी की बात मानी और घर के खर्चों का हिसाब रखना शुरू किया।
उन्होंने मिलकर एक खर्चे का चार्ट तैयार किया, जिसमें घर के सभी खर्चों को सूचीबद्ध किया गया। इससे घर के खर्चों पर नियंत्रण पाना आसान हो गया और दोनों की मेहनत रंग लाई। परिवार में खर्चों के हिसाब से खर्च किया गया, जिससे घर में पैसे की कोई कमी नहीं हुई। सामूहिक रूप से खुशहाल परिवार। राधा देवी और पूजा का सहयोग सिर्फ घर की समस्याओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वे दोनों घर के हर सदस्य को खुशी देने के लिए मिलकर काम करती थीं। राधा देवी की समझदारी और पूजा की मेहनत ने पूरे परिवार में एक नया बदलाव लाया। उनके बीच की नजदीकी और विश्वास अब मजबूत हो गया था। दोनों सास और बहू अब न केवल घर की समस्याओं को मिलकर सुलझाती थीं, बल्कि एक दूसरे की खुशी में भी साझीदार बन गईं। राधा देवी और पूजा दोनों ने यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू के रिश्ते में सहयोग और समझदारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब सास और बहू मिलकर काम करती हैं, तो न केवल घर की समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि एक मजबूत और खुशहाल परिवार की नींव भी बनती है। समाप्ति। कहानी की यह संदेश है कि सास और बहू का रिश्ता समझदारी और सहयोग से परिपूर्ण हो सकता है। अगर दोनों एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करें, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। राधा देवी और पूजा की तरह अगर हम अपनी समस्याओं को मिलकर सुलझाते हैं, तो न केवल घर के माहौल को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी खुशहाल बना सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।